That's my news wrap. नेटवर्क न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल ने आरएसएस की सोच को बताया देश के लिए खतरनाक। पीएम से पूछा, युवाओं को माफी देने वाले आप कौन। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संसद में हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित। और अशोक गहलोत ने फिर की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग। अरावली संरक्षण पर केंद्र की नाकामियों पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है, जहां छात्र सड़कों पर उतरकर परीक्षाओं में निष्पक्षता और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में वाइको इन पार्लियामेंट किताब के लॉन्च कार्यक्रम में कहा कि युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए जो उनके भविष्य को मजबूत बना सके। सरकार छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री को भारत के भविष्य को लेकर इस तरह के फैसले लेने का अधिकार किस आधार पर मिला। प्रधानमंत्री, उनके सहयोगियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच के पीछे एक ऐसा विचार है जिसे उन्होंने देश के लिए खतरनाक बताया। Are on the street in severe pain. They don't have work. They're asking for fairness in exams. They're asking for an education system that works. And on the other side, we have the Prime Minister who is forgiving them. Who he is to forgive them, I don't know. Where he gets the idea that he has the right to forgive the future of India, I don't know. But that's what he chooses to do. And behind the thinking of the Prime Minister, and behind the thinking of his colleagues, and particularly the RSS, is a very dangerous and caustic idea. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत आप के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिरोज शाह रोड पर रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल समेत पार्टी नेता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आप का दावा है कि इस मार्च में करीब 100 नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पार्टी ने कहा कि E20 फ्यूल को लेकर देश भर से 2,30,000 से ज्यादा लोगों की याचिकाएं जुटाई गई हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाना था। केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है। कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ना आए, ट्रंप का दबाव में आके इथेनॉल यूएसए से खरीदना बंद करें और हमारे देश में E20 थोपना बंद करें। अभी क्या प्लान है? अभी यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे। वहाँ जाने के लिए तो पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग खुद से जाने की कोशिश करेंगे? देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाला है गवर्नमेंट का, आपको लग रहा है? देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। पेट्रोल के साथ डीजल को भी अब करेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए 1 महीने पहले समय मांगा था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फैसले से आम लोगों और वाहन मालिकों को नुकसान हो सकता है। देखिए, केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले समय मांगा था। 2,33,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। हम लोग चिट्ठियां देना चाहते हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ट्रंप की गुलामी के कारण 22,000 करोड़ का इथेनॉल खरीद रहे हैं। 30 करोड़ हिंदुस्तान की गाड़ियां, वो बाइक भी हैं और कारें भी हैं, जो E20 के लिए नहीं बनी है। वो गाड़ियां खराब होंगी, लोगों का नुकसान होगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, आप ट्रंप की गुलामी न कीजिए, अमेरिका की गुलामी मत कीजिए और आप ये इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए। हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करें। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 19 मिनट चल पाई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गया। राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित हुई। 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के आधे घंटे के भीतर स्थगित हो गई। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट ही चल पाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबर रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है? मुझे या तो डर गए होंगे या तो उनको इस सदन को अपमान करना होगा, उसीलिए वो नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच और पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि कितनी धातुएं और आभूषण चोरी हुए हैं और जमीन से जुड़े मामलों में क्या गड़बड़ी हुई है। मांग करेंगे कि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ी है इससे, और ये देश की ये जो पैसा है ये देश की धरोहर है। हम नहीं चाहते कि ये किसी संगठन के प्रयोग में आए, किसी संगठन को चलाने के लिए। हम चाहते हैं कि जिस श्रद्धा और भाव के साथ लोगों ने इस पैसे को दिया है वो सही तरह से इस्तेमाल हो। और जो ये ट्रस्ट भी बना है, मैं नहीं समझती ये ट्रस्ट भी सही ढंग से बना है। ये रोटेटिंग और ये इलेक्शन टाइप में लाइक लोग अपने नाम दें अलग अलग पार्टीज के, जिससे कि कोई भी इसमें चीटिंग, कोई भी इसमें भ्रष्टाचार ना हो पाए। क्योंकि यहाँ लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो। ये सरकार चाहती है, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारी सड़कें हो, रोड्स हो। आज आप देखिए कानपुर का जो एक्सप्रेस वे तैयार हुआ है 4,700 करोड़ रुपए का तैयार हुआ है। आज उसकी क्या हालत है? पहली बारिश में 5-6 बार वो इतना ऐसा लीक करा कि मानो कि वहां से कोई नदी बह रही हो। तो क्या यही भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है, या किस तरह का आप कहते हैं कि आप एक स्वर्ण काल लाएंगे? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे बिहार की राजनीति में जनता का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि इस जीत को केवल एक चुनावी परिणाम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये बिहार के लोगों की अपेक्षाओं को दर्शाता है। बांकीपुर की जीत के जरिए बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य को एक बेहतर नेतृत्व और बेहतर मुख्यमंत्री की जरूरत है। अगर भाजपा ने पहले की तरह पूरी ताकत, प्रशासनिक दबाव और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया होता तो हालिया विधानसभा उपचुनावों के नतीजे अलग हो सकते थे। ये कहना है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का। आज दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सपा प्रमुख ने कहा कि इसे भाजपा की हार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये जनता की नाराजगी को समझने का मौका है। बिना किसी हस्तक्षेप के चुनाव होने पर जनता का असली फैसला सामने आता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उपचुनाव के नतीजों पर दावा किया कि जनता ने भाजपा को संदेश दे दिया है, अब बदलाव का समय आ रहा है और आने वाले दिनों में राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर अरावली संरक्षण को लेकर तैयारियों की कमी का आरोप लगाया है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्रों का दौरा करेगी, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के पत्रों के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है। गहलोत ने इसे निंदनीय बताया और भजनलाल सरकार से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने, जन सुनवाई में स्थानीय आवाजें दर्ज करने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित मेडिकेशन है। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है और सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा, सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।